नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं सृष्टि की उत्पत्ति अर्थात सृष्टि का सर्ग अर्थात क्रिएशन, थ्योरी ऑफ क्रिएशन में हम लोग देख रहे हैं सृष्टि की उत्पत्ति। तो यहाँ पर देखेंगे आचार्य चरक के अनुसार हम लोग देखेंगे सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो आइए देखते हैं, ये जो एक चार्ट फ्लो चार्ट दिया हुआ है, इसको पढ़ने से पहले तो एग्जाम में मेनली हम लोग को यही लिखना होता है, लेकिन इसको समझना है तो कहीं ना कहीं इसको अलग से समझ लेते हैं। तो इसके पहले हम लोग उसका जो मेन पॉइंट है, जो कि हम लोग को अगर याद रहेगा तो वो हम लोग को ज्यादा से ज्यादा नंबर दिला सकता है। और गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आपने ये पॉइंट क्लियर कर लिया तो शायद आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा इस प्रश्न पे। तो देखेंगे यहाँ पर अगर बात करें सृष्टि की उत्पत्ति में, तो चरक ने टोटल 24 तत्वों की बात की है। कितने? 24 तत्वों की बात किया है। उस 24 तत्वों को हम लोग किस तरह से क्लासिफाई किए हैं तो देखेंगे भूत प्रकृति और षोडश विकार। भूत प्रकृति और षोडश विकार ये दोनों मिलकर कितने बनाएंगे? 24 तत्व हो जाएंगे। तो भूत प्रकृति की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। भूत प्रकृति की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। और इसी भूत प्रकृति को आचार्य सुश्रुत ने अष्ट प्रकृति नाम दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, सुश्रुत जब की बात जब करेंगे तो इसी भूत प्रकृति को उन्होंने अष्ट प्रकृति कहा है। तो ये संख्या हो गई, भूत प्रकृति की संख्या 8 हो गई। अब देखेंगे कौन कौन से हैं। तो यहाँ देखेंगे अव्यक्त, तो अव्यक्त, बुद्धि तत्व, अहंकार, ये 3 हो गए, प्लस पंच तन्मात्राएं। 3 + 5 = 8 हो गए। इसका मतलब कि भूत प्रकृति की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। उसके बाद जो देखेंगे बाकी षोडश विकार, भूत प्रकृति के अलावा जितने भी चीजें हैं उसको बोलते हैं षोडश विकार। षोडश का मतलब 16, 16 कितना होता है? षोडश का मतलब 16 या 16 विकार। तो इसको देखेंगे प्रकृति क्या है, विकार क्या है, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो षोडश विकार है क्या क्या है। एकादश इंद्रियां, एकादश इंद्रिया का मतलब होता है 11 इंद्रियां, जिसमें 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 1 उभय इंद्रिय अर्थात मन काउंट हुआ है। तो एकादश इंद्रिया प्लस पंच महाभूत, तो 11 + 5 = 16 हो गया। अब बात करते हैं, चरक ने सृष्टि की उत्पत्ति के समय एक शब्द और भी बोला है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, तो उन्होंने क्षेत्रज्ञ किसे कहा है? अव्यक्त को क्षेत्रज्ञ क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अव्यक्त जो शब्द है इस पूरे सृष्टि की उत्पत्ति में जो अव्यक्त होता है वो क्या होता है? वो क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ मतलब होता है कि क्षेत्र को जानने वाला, इसी को आत्मा भी कहते हैं। क्षेत्रज्ञ जो है इसी को आत्मा भी कहते हैं, जैसा कि आप लोग पढ़े भी होंगे। जो क्षेत्रज्ञ होता है उसको आत्मा भी कहते हैं। इसके कई पर्याय होते हैं। तो देखेंगे जो अव्यक्त है वो क्षेत्रज्ञ है, और जब शेष सभी है अर्थात अव्यक्त को छोड़कर शेष सभी क्षेत्र कहे जाते हैं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि इस अव्यक्त को हम लोगों ने क्षेत्रज्ञ बोला है, और उसके बाद जितनी भी चीजें हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोगों ने इसको क्षेत्र बोला है। या सिंपली हम लोग कहते हैं ना क्षेत्र समझना है, तो क्षेत्र का मतलब शरीर हो गया। अगर सिंपल वे में बात करें, क्षेत्र का मतलब शरीर हो गया, और जो शरीर में जो आत्मा होती है वो क्षेत्रज्ञ होती है, अर्थात जो शरीर को जानने वाला होता है उसको हम लोग आत्मा बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हो गया क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, कि अव्यक्त को क्षेत्रज्ञ बोला गया है और शेष सभी को क्षेत्र बोला है। अब बात करते हैं प्रकृति है, विकार है, तो इसको भी थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि आपसे प्रश्न पूछा जाता है। प्रकृति क्या है? जो किसी वस्तु को उत्पन्न करने वाला हो। प्रकृति क्या है? जो किसी वस्तु को उत्पन्न करने वाला हो उसे प्रकृति कहते हैं। या इसको दूसरी भाषा में कहें, जो किसी तत्व को उत्पन्न करने वाला हो लेकिन स्वयं किसी के द्वारा उत्पन्न हो, दैट इज कॉल्ड मूल प्रकृति या प्रकृति कहलाती है। विकार की बात करते हैं तो विकार का मतलब क्या होता है? जो किसी तत्व द्वारा उत्पन्न हो, जो किसी तत्व द्वारा उत्पन्न हो तथा जो किसी तत्व को उत्पन्न न करे। मतलब स्वयं तो किसी तत्व के द्वारा उत्पन्न हो रहा है लेकिन वो किसी अन्य तत्व को उत्पन्न नहीं कर, दैट इज कॉल्ड विकार। तो ये षोडश विकार आ जाएंगे इसमें। अब आइए बात करते हैं हम लोग डिटेल में, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। जो बातें हम लोगों ने यहाँ की इसमें भी ये सम्मिलित हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे जो चरक का जो सृष्टि की उत्पत्ति का जो क्रम है, उन्होंने अव्यक्त से शुरू किया है। अव्यक्त को हम लोग प्रकृति पुरुष में भी काउंट, अव्यक्त उन्होंने कहा है लेकिन उसके अंतर्गत हम प्रकृति पुरुष कहेंगे। तो जो अव्यक्त होता है, अव्यक्त से उन्होंने चरक ने अव्यक्त से पुरुष को लिया है। अव्यक्त से क्या लिया? पुरुष को लिया। और पुरुष में भी उन्होंने प्रकृति समन्वित पुरुष कहा है। उन्होंने क्या कहा है? पुरुष को क्या बोला? प्रकृति समन्वित, अर्थात जो अव्यक्त होता है उसको उन्होंने पुरुष में काउंट किया है। लेकिन पुरुष अकेले नहीं है, पुरुष जो प्रकृति समन्वित अर्थात प्रकृति के साथ मिला हुआ है, इसलिए अव्यक्त को पुरुष, प्रकृति प्लस पुरुष हम लोगों ने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया है। तो इसको हम लोग और डिटेल में सुश्रुत में देखेंगे।
अव्यक्त तत्व से हम लोग की क्या उत्पत्ति होती है? बुद्धि तत्व की उत्पत्ति होती है। अव्यक्त से बुद्धि तत्व की उत्पत्ति होती है। ध्यान दीजिएगा, चरक ने बुद्धि तत्व कहा है लेकिन सुश्रुत ने महान कहा है। चरक ने बुद्धि तत्व कहा है, सुश्रुत ने महान कहा है। और इस बुद्धि तत्व से अहंकार तत्व की उत्पत्ति होती है, और अहंकार से हम लोग देखेंगे सूक्ष्म पंचभूत की उत्पत्ति होती है। सूक्ष्म पंचभूत का मतलब क्या है? पंच तन्मात्राएं। पंच तन्मात्राएं अर्थात जो कि अविशेष होती है, जो कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के रूप में होती है, लेकिन जब विशेष के रूप में हो जाती है तब ये पंच महाभूत में काउंट बनती है। अर्थात पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। और पंच महाभूत जैसा कि आप लोग जानते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 पंच महाभूत होते हैं। उसके बाद देखेंगे पंच महाभूतों के द्वारा ही एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। इसीलिए इंद्रियां भौतिक होती है। इंद्रियां भौतिक है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद के हिसाब से इंद्रियां भौतिक है, क्योंकि ये महाभूतों के द्वारा उत्पन्न हो रही है, इसलिए इसको इंद्रियों को भौतिक बोला गया है। तो इंद्रियां देखेंगे एकादश कौन कौन सी है? 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं और 1 उभय इंद्रिय अर्थात मन होता है। अब देखते होंगे यहाँ पर देखेंगे शुरू के अव्यक्त, बुद्धि तत्व और अहंकार और पंचभूत या पंच तन्मात्रा, ये जो टोटल 3 + 8 क्या है? भूत प्रकृति है, जिसको हम लोगों ने बता भी दिया है। भूत प्रकृति हो गई, जो कि अव्यक्त, बुद्धि तत्व, अहंकार प्लस पंच तन्मात्राएं 8 हो गई। उसके बाद देखेंगे 8 के बाद जो भी एकादश पंच महाभूत प्लस एकादश इंद्रियां, ये दोनों क्या है? षोडश विकार में काउंट होते हैं। इसको दूसरे रूप में आप लिख सकते हैं कि जो अव्यक्त होता है सिर्फ जो 24 तत्व, ये पूरा 24 तत्व है। ये क्या है? 24 तत्व है। देखेंगे 8 + 16 इक्वल टू 24 हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे 24 तत्वों में जो अव्यक्त होता है, एक होता है, उसको क्षेत्रज्ञ बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी जो 23 तत्व हैं इसके बाद के, बुद्धि से लेकर एकादश इंद्रियां तक, उसको क्या बोलते हैं? क्षेत्र बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा आचार्य चरक के अकॉर्डिंग जो सृष्टि की उत्पत्ति का कार्यक्रम खत्म होता है। धन्यवाद।